19वीं सदी के बीच में इंडिया राजाओं का देश था, जहां हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान और संस्कृति थी। ये राजा अपने अपने क्षेत्रों में शासन करते थे और अपनी प्रजा की देखभाल करते थे। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना कब्जा जमा रही थी। व्यापार के बहाने कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। शुरुआत में एक व्यापारिक कंपनी जो मसालों और कपड़ों का व्यापार करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक शासक बन गई। व्यापारिक लाभ के साथ साथ कंपनी ने भारतीय राज्यों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। 1805 के दशक तक कंपनी का राज पूरे भारत में फैल चुका था और अधिकांश भारतीय राज्य कंपनी के अधीन आ चुके थे, जिसकी रक्षा के लिए भारतीय सिपाही अंग्रेज अफसरों के नीचे काम करते थे। ये सिपाही कंपनी की सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। कंपनी का राज आर्थिक शोषण और राजनैतिक दबदबे से भरा था। भारतीय किसानों और व्यापारियों से भारी कर वसूला जाता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। अंग्रेज अपनी नीतियां अपने फायदे के लिए बनाते थे और भारतीयों की समस्याओं को नजरअंदाज करते थे, भले ही इससे भारतीय उद्योगों को नुकसान हो। पारंपरिक कारीगर और उद्योगपति बेरोजगार हो गए और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ा। परंपरागत शासन व्यवस्था को बदलकर अंग्रेजी प्रशासन लागू कर दिया गया। भारतीय न्याय प्रणाली और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए गए। पश्चिमी विचार और सामाजिक सुधार भारतीय रीति रिवाजों से टकराने लगे। मिशनरियों ने भारतीय समाज में अपने विचार फैलाने की कोशिश की। भारतीय समाज के हर तबके में असंतोष ब्याज रहा था। किसान, व्यापारी और आम जनता सभी ब्रिटिश शासन से परेशान थे। ऐसे में एक ऐसे विद्रोह का समय आ गया जो ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख देगा। भारतीय सिपाही और आम जनता ने मिलकर विद्रोह की योजना बनाई, जो ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख देगा। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा कदम था, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। कंपनी के राज में भारतीय समाज के भीतर असंतोष के बीज गहरे बोए गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में गहरे असंतोष के बीज बोए गए थे, जो समय के साथ और गहरे होते गए। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण ने पारंपरिक भारतीय उद्योगों को तबाह कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उद्योगों का शोषण किया, जिससे पारंपरिक कारीगरों और व्यापारियों की आजीविका छिन गई। सस्ते ब्रिटिश सामानों के आगे भारतीय कारीगर और शिल्पकार टिक नहीं पाए, जिससे बेरोजगारी बेआय आज गई। ब्रिटिश सामानों की बाढ़ ने भारतीय बाजारों को भर दिया, जिससे स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के लिए प्रतिस्पर्धा असंभव हो गई। इससे बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि हुई। किसानों पर जमीन का भारी लगान थोपा गया, जिससे खेती बाड़ी में अशांति फैल गई। किसानों पर भारी कर लगाए गए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। खेती बाड़ी में अस्थिरता और असुरक्षा बढ़ गई। अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा जैसी व्यवस्थाएं लागू की, जिससे जमीन का शोषण हुआ और लोग बेदखल हो गए। जमींदारी प्रथा ने किसानों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया, जिससे ग्रामीण समाज में व्यापक असंतोष फैल गया। हड़प नीतियों जैसे कि लैप्स का सिद्धांत ने स्थिति को और बदतर बना दिया। ब्रिटिशों की हड़प नीतियों जैसे कि लैप्स का सिद्धांत ने भारतीय रियासतों को जबरन अपने अधीन कर लिया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस नीति को सत्ता हथियाने के खुले प्रयास के रूप में देखा गया, जिससे शासक वर्ग में रोष फैल गया। भारतीय शासकों ने इसे अपनी सत्ता और स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना, जिससे उनके बीच गहरा रोष और असंतोष फैल गया। सामाजिक और धार्मिक सुधारों को पारंपरिक मूल्यों के लिए खतरा माना जाने लगा। ब्रिटिशों द्वारा लागू किए गए सामाजिक और धार्मिक सुधारों को भारतीय समाज ने अपने पारंपरिक मूल्यों और रीति रिवाजों के लिए खतरा माना। सती प्रथा का उन्मूलन और ठगी का दमन जैसे कदमों को शक की निगाह से देखा गया। सती प्रथा का उन्मूलन और ठगी का दमन जैसे कदमों को भारतीय समाज ने ब्रिटिश हस्तक्षेप के रूप में देखा, जिससे उनके प्रति अविश्वास और बढ़ गया। सांस्कृतिक और धार्मिक असुरक्षा की इस बढ़ती भावना ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश को और बढ़ा दिया। सांस्कृतिक और धार्मिक असुरक्षा की इस बढ़ती भावना ने भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गहरा आक्रोश और विद्रोह की भावना को जन्म दिया। सिपाहियों के बीच पनप रहा असंतोष एनफील्ड राइफल विवाद के साथ उभरकर सामने आया। यह विवाद ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों के बीच गहरे असंतोष का प्रतीक बन गया। 1857 में शुरू की गई इस राइफल में कारतूसों पर लगी चर्बी को मुंह से हटाना पड़ता था। ये प्रक्रिया
सिपाहियों के लिए अत्यंत अपमानजनक और धार्मिक दृष्टिकोण से आपत्तिजनक थी। यह अफवाह फैली कि चर्बी गाय और सूअर की चर्बी से बनी है, जिससे हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों में गुस्सा फैल गया। इस अफवाह ने सिपाहियों के बीच धार्मिक भावनाओं को भड़काया। सिपाहियों का मानना था कि अंग्रेज उनके धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। यह विश्वास उनके मन में गहरे बैठ गया और उन्होंने इसे अपने धर्म और संस्कृति पर हमला माना। ये विवाद सिपाहियों की गहरी शिकायतों और आशंकाओं का प्रतीक बन गया। सिपाही अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता महसूस हुई। इससे सिपाहियों और अंग्रेज अफसरों के बीच अविश्वास बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच संवाद की कमी और बढ़ते तनाव ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया। यह विवाद सिपाही रेजिमेंटों में तेजी से फैल गया, जिससे एक छोटी सी शिकायत एक बड़े संकट में बदल गई। सिपाहियों ने अपने साथियों को इस अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। यह एक ऐसे विद्रोह की शुरुआत थी जो जल्द ही एक विशाल विद्रोह में बदल गया। इस विद्रोह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1855 के विद्रोह के सबसे प्रसिद्ध चेहरों में से एक थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अपने साहस और युद्ध कौशल के लिए जानी जाने वाली रानी लक्ष्मीबाई प्रतिरोध का प्रतीक बन गईं। जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र के दावे को नकारते हुए झांसी को हड़प लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इस हड़प को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपनी सेना को संगठित किया। वे विद्रोह में शामिल हो गईं और अंग्रेजों के खिलाफ वीरता से लड़ी। उनके साहस और नेतृत्व ने कई लोगों को प्रेरित किया और वह विद्रोहियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनकी बहादुरी ने उनके विरोधियों से भी उन्हें सम्मान दिलाया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अनिच्छुक विद्रोह। दिल्ली में विद्रोही सिपाही वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। शुरू में वे हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के खतरों का अंदाजा था। सिपाहियों ने उन्हें हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया, इस उम्मीद में कि इससे विद्रोही एकजुट होंगे। अनिच्छा से ही सही, बहादुर शाह जफर विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। बादशाह घोषित किए जाने से विद्रोहियों को एक नया जोश मिला और उन्हें एक नेता मिल गया। इससे अंग्रेजों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसे विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था जिसे व्यापक समर्थन हासिल हो सकता था। मंगल पांडे वह सिपाही जिसने विद्रोह करने की हिम्मत की। विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे से हुई, जो 36वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। 29 मार्च 1855 को अपने धार्मिक विश्वासों के कारण उन्होंने अपने ब्रिटिश वरिष्ठ अधिकारियों का विरोध किया। उन्होंने एक ब्रिटिश सार्जेंट मेजर पर हमला किया और अपने साथी सिपाहियों को भी शामिल होने के लिए कहा। हालांकि जल्द ही उन्हें दबा दिया गया और फांसी दे दी गई, लेकिन मंगल पांडे के इस कृत्य ने विद्रोह की चिंगारी भड़का दी। उनके साहस ने दूसरों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। मेरठ से दिल्ली तक विद्रोह ने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। मेरठ की घटनाओं से शुरू हुआ विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। चर्बी वाले कारतूसों को लेकर सिपाही रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भारतीय समाज के विभिन्न वर्ग शामिल हो गए, जिनमें किसान और स्थानीय शासक भी शामिल थे। विद्रोहियों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया, सरकारी इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया। बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित करते हुए दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इससे विद्रोह को एक प्रतीकात्मक केंद्र और एक नारा मिल गया। हालांकि इसने अंग्रेजों को क्रूर दमन के लिए भी उकसाया। पासा पलटा, ब्रिटिश दमन और दिल्ली का पतन। अंग्रेजों ने तेजी से और क्रूरता से जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने अपनी बेहतर सैन्य तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अतिरिक्त सैनिक भेजे। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए एक व्यवस्थित अभियान चलाया। विद्रोही बहादुर थे, लेकिन अक्सर हथियारों और रणनीति के मामले में वे पीछे रह जाते थे। सितंबर 1855 में दिल्ली का पतन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने विद्रोह के पतन का संकेत दिया। अंग्रेजों ने विद्रोहियों के बीच फूट डाली और प्रमुख भारतीय शासकों की वफादारी हासिल की। 1858 के अंत तक विद्रोह को बड़े पैमाने पर कुचल दिया गया था। परिणाम, एक बदला हुआ राष्ट्र। 1857 के विद्रोह का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने महसूस किया कि उनका शासन केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता। ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया।
जिससे ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। ब्रिटिश भारतीय सेना को पुनर्गठित किया गया, जिसमें यूरोपीय सैनिकों पर जोर दिया गया। विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बोए, जिसने भारतीयों को एक साझा संघर्ष में एकजुट किया। इसने भारतीय मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। आजादी के बीज 1855 की विरासत। ये विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को तोड़ दिया और एकता की क्षमता का प्रदर्शन किया। 1856 की विरासत ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को आकार दिया। विद्रोहियों के बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक संगठित संघर्ष की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, लेकिन राष्ट्रवाद के बीच पनपते रहे। विद्रोह की यादों ने स्वशासन की इच्छा को और मजबूत किया। विद्रोह को याद करते हुए भारत की राष्ट्रीय चेतना में 1855 का विद्रोह भारत की राष्ट्रीय चेतना में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मनाया जाने वाला यह विद्रोह अनगिनत भारतीयों के साहस का प्रमाण है। विद्रोह की कहानियां भारत के राष्ट्रीय आख्यान का हिस्सा बन गई है। विद्रोह एकता और लचीलापन के महत्व की याद दिलाता है। विद्रोहियों द्वारा किए गए बलिदान आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों को प्रेरित करते हैं। यह जरूरी है कि हम अतीत की जीत और त्रासदियों दोनों को स्वीकार करें और उनसे सीखें।